गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि संचार के साधन। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स विद अदर्स। कम्युनिकेशन क्या है? अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को दूसरे के साथ शेयर करना। वी कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। हम कम्युनिकेट किस लिए करते हैं? अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। टू नो अबाउट द पीपल एंड द वर्ड, लोगों को जानने के लिए और द वर्ड को जानने के लिए। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के विकास से पहले क्या था? पीपल ऑल्सो यूज साइन लैंग्वेज लाइक मूवमेंट ऑफ हैंड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे? कम्युनिकेशन के लिए हैंड्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा ही होगा, ठीक है ना, साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई आउट हो गया, सिक्सर हो गया, ऐसे। इवन स्मोक वाज यूज टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। स्मोक, धुएं का भी इस्तेमाल किया जाता था ये बताने के लिए यहाँ पे कोई रहता है, क्योंकि पहले कोई साइन बोर्ड तो होते नहीं थे भी यहाँ पर इतने किलोमीटर पर ये है, तो वहाँ पे धुएं को देखकर लोग समझ जाते थे कि अवश्य यहाँ पे कोई गांव वगैरह बसता होगा। पीपल शेयर देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू पेंटिंग्स, ड्राइंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। लोग क्या करते थे? जहाँ पर भी वो रहते थे, जिस गुफा में रहते थे, वहाँ पर क्या करते थे? पेंटिंग बना देते थे, कोई ड्राइंग बना देते थे, जिसके द्वारा पता लगता था कि उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनके तजुर्बे क्या थे। पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि अपनी भाषा, अपना संचार की भाषा क्या थी उनकी खुद की। ग्रेजुअली पीपल लर्न लैंग्वेज एंड बिगेन टू राइट। धीरे धीरे लोगों ने भाषा को सीखना शुरू किया। बिगेन टू राइट मतलब लिखना भी शुरू किया और भाषा को सीखना भी शुरू किया। राइटिंग सून बिकम एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब भाषा को लिखना बहुत ज़रूरी हो गया। पीपल स्टार्टेड राइटिंग लेटर टू देयर डिस्टेंट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। लोगों ने अपने दूर रहते रिश्तेदारों को और दोस्तों को पत्र वगैरह लिखने शुरू कर दिए। पहले अब संचार के साधन ये बन गए लेटर वगैरह, पर व्हीकल्स तो थे नहीं, तो लोग क्या करते थे? घोड़ों के द्वारा या फिर बाय फुट या फिर पिजन्स के द्वारा अपने लेटर्स को भेजते थे। अर्लियर पिजन्स वर यूज टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स। सेंड मतलब भेजना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। पहले लोग क्या करते थे? पिजन मतलब कबूतर, कबूतरों के थ्रू अपने लेटर्स को भेजते थे और रिसीव करते थे। देन मैसेजेस वर कैरिड बाय मैसेंजर्स ऑन फुट। फिर मैसेजेस किसके द्वारा भेजे जाने लगे? मैसेंजर्स ऑन फुट मतलब पैदल भेजे जाने लगे। लोग दे के आते थे एक दूसरे के मैसेज। और ऑन हॉर्स बैक मतलब या फिर घोड़े के द्वारा दे के आते थे। दीज मैसेंजर्स वर नोन एज हरकारा। इस तरह के जो मैसेज भेजे जाते थे उसे क्या कहते थे? हरकारा। टुडे वी हैव फास्ट एंड ईजी मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन लाइक पोस्ट, टेलीफोन, शॉर्ट सर्विस मैसेज, ईमेल सर्विस। ठीक है, अब हमारे पास बहुत ही ईजी मेथड है। वो क्या है? टेलीफोन है, SMS सर्विस है, ईमेल है, जिसके द्वारा हम बहुत ही जल्दी अपने मैसेज को कहीं भी किसी भी जगह पर भेज सकते हैं। मैसेजेस आर कन्वेड बाय पोस्ट थ्रू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। मैसेज को हम किसके द्वारा भेज सकते हैं? लेटर के द्वारा या फिर टेलीग्राम के द्वारा भेज सकते हैं। वी यूज़ पोस्टल सर्विसेज फॉर सेंडिंग लेटर। हम लेटर्स को भेजने के लिए पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। पोस्टल सर्विस क्या होता है? किसी लेटर को लिखना, उसे डाक में डालना, फिर क्या करता है पोस्टमैन, उसे दे के आता है अगले के घर। ठीक है ना, तो इसे ये पोस्टल सर्विस पहले हुआ करती थी, अब तो फिलहाल बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसमें हमारी हेल्प कौन करता था? पोस्ट ऑफिस करता था। ठीक है, वी यूज़ पोस्टल सर्विसेज फॉर सेंडिंग लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर। हम इसके थ्रू क्या क्या कर सकते थे? अपने मैसेज को यानी कि लेटर को भेज सकते थे, पार्सल को भेज सकते थे और मनी ऑर्डर भेज सकते थे। मनी ऑर्डर में क्या होता है? हम अपनी मनी को दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। पार्सल में क्या होता है? कोई वस्तु हमने कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी है, वो भेज सकते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड अस विद पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, इनवेल्व्स एंड स्टैम्प्स विच हेल्प अस इन कम्युनिकेशन विद अदर्स। पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वो हमें पोस्ट कार्ड देते हैं। इनलैंड लेटर्स वो होते हैं जो हम विदेशों में भेज सकते हैं। इनवेल्प जिसमें हम लेटर वगैरह डाल सकते हैं। और स्टैम्प्स वो होती हैं जो लेटर के ऊपर लगाई जाती हैं, 2 रुपये की, 4 रुपये की। ठीक है ना, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Courier services is a faster way of sending and receiving parcels
लेटर्स एंड इम्पोर्टेंट पेपर। ठीक है, कोरियर सर्विस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने लेटर्स को, अपने पार्सल्स को, इम्पोर्टेंट पेपर्स को मंगवा भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। वी कैन टॉक टू एनी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ टेलीफोन। हम कहीं पर भी वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति से टेलीफोन के द्वारा इजीली बात कर सकते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ टेलीफोन लाइक द लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, सेटेलाइट फ़ोन। आजकल हमारे पास बहुत तरह के टेलीफोन हैं, जैसे कि लैंडलाइन जो पहले हुआ करते थे, फ़िलहाल इनका प्रचार कम है। मोबाइल फ़ोन्स अभी तो देखो हर एक के पास ही है मोबाइल फ़ोन। सेटेलाइट फ़ोन वो होते हैं जो आसमान में होते हैं, ठीक है ना। ये भी दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है, वी हैव पब्लिक टेलीफोन बूथ्स इन सिटीज़। पहले क्या होता था ना, सिटीज़ में पब्लिक बूथ्स बने हुए होते थे, शायद आजकल भी हों कहीं कहीं पर, जहाँ से क्या कर सकते हैं हम, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो वहाँ से आप 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का डाल के फ़ोन कर सकते हो कहीं पर भी। क्या होता था, वी हैव पब्लिक टेलीफोन बूथ्स इन सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस विच अलाउ अस टू मेक कॉल्स टू पीपल इन अवर कंट्री एज वेल एज इन द अदर कंट्रीज़। टेलीफोन बूथ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कस्बे में, शहर में, विलेज में कॉल कर सकते हो, अपने कंट्री में भी कर सकते हो और दूसरे कंट्री में भी कर सकते हो। वी कॉल पीपल लिविंग इन अदर स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री बाय यूजिंग STD कॉल्स। STD कोड्स क्या होते हैं, STD कोड का इस्तेमाल करके हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या कर सकते हैं, स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने कंट्री के दूसरे जो स्टेट होते हैं वहाँ कॉल कर सकते हैं। जैसे कि पंजाब से हरियाणा में कॉल करनी है, हरियाणा से राजस्थान में कॉल करनी है, तो वहाँ पे ना एक STD कोड लगता है, उसको पहले लगाना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कॉल कर सकते हैं। दोज लिविंग इन द अदर कंट्रीज़ बाय यूजिंग ISD कोड्स। अगर आपने दूसरे कंट्री में कॉल करनी है तो आप किसका प्रयोग करोगे, ISD कोड। अदर कंट्री में करनी है तो ISD कोड, अगर अदर स्टेट में करनी है अपने देश के तो STD कोड। ठीक है, we can also write letters on the computer and send via email to other। हम कंप्यूटर के थ्रू भी अपने मैसेज को ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स और सेलुलर फ़ोन्स आर वेरी हैंडी एंड ईजी टू कैरी वेयर एवर वी गो। मोबाइल फ़ोन और सेलुलर फ़ोन क्या हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, हैंड में पकड़े जा सकते हैं, कहीं पर भी ले जाए जा सकते हैं। वी नॉट only talk but also send and receive messages, pictures as well as emails over these phones। इन मोबाइल फ़ोन पे हम सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, अगर हमने कोई पिक्चर भेजनी है, कोई वीडियो भेजनी है, कोई ईमेल भेजनी है, कुछ भी भेज सकते हैं। ठीक है ना। आगे आ गया मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या है, मास कम्युनिकेशन में आता है जैसे कि हम कोई चीज़ पूरे जनसंचार को कोई मैसेज देना है, वो मास कम्युनिकेशन के थ्रू आता है। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, आर एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मतलब हमने एक बात को पूरे जनसंचार तक पहुँचाना है, पूरे सभी लोगों तक पहुँचाना है, वो क्या है, मास कम्युनिकेशन है। थ्रू दीज वी आर एबल टू नो वट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री एज वेल एज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैगज़ीन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि अपने देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। ठीक है ना, ये मास कम्युनिकेशन के साधन हैं। क्या कौन कौन से साधन हैं, टेलीविज़न हो गया, मैगज़ीन्स हो गया, रेडियो हो गया। वी लिसन टू और वॉच एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न के ऊपर हम अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं, कोई फिल्म वगैरह भी देख सकते हैं, इवन के सॉन्ग्स वगैरह भी सुन सकते हैं। इवन दोज हु कैन नॉट रीड और राइट कैन लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविज़न टू नो अबाउट द वर्ल्ड। वो लोग जो पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते वो सुन सकते हैं, रेडियो के ऊपर न्यूज़ सुन सकते हैं, टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ सुन सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह मतलब जो सुन नहीं सकते वो देख सकते हैं, टेलीविज़न के ऊपर जो देख नहीं सकते वो सुन सकते हैं। इस तरह से वो अपना कोई भी काम कर सकते हैं, टेलीविज़न के ऊपर देख सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है। थ्रू सैटेलाइट्स वी आर एबल टू व्यू लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं इनके थ्रू हम लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं कि क्या हो रहा है देश विदेश में, हमें लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं इन सैटेलाइट्स के थ्रू। वेरियस
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट आस ऑल क्लोजर। जो ये सारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, इन सब ने हमें क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। हम बिल्कुल एक दूसरे के पास महसूस करते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉलर प्लेस एंड वी कैन रीच आउट ऑफ एनी वन लिविंग एनी वेयर विद इन अ फ्यू मिनट्स। क्या करते हैं हम, इन सभी संचार के साधनों ने हमारे वर्ड को बहुत ही क्लोज बना दिया, बहुत ही छोटा बना दिया। हम किसी से भी कहीं पर भी कुछ ही मिनटों में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट। आज आप इसको रीड करोगे और कल हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों ने इसे आज रीड करना है। ठीक है, और कल अभ्यास के लिए भी तैयार रहना है। थैंक यू।